गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर आशीष यादव। महिलाओं में सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी प्रचलित है और सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी परेशान करती है और सबसे अधिक महिलाओं को अगर कोई बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम लिकोरिया है। लिकोरिया सफ़ेद पानी आना अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता होगा। कुछ महिलाएं इसको धातु कहती हैं, कुछ महिलाएं पानी कहती हैं, लेकिन इसका जो नाम है लिकोरिया या सफ़ेद पानी का आना, होता क्या है इसमें? आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष बढ़ जाता है। मैंने कई वीडियो में बताया कि हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो आयुर्वेद के अनुसार, क्योंकि हमारा शरीर 3 दोषों से 3 धातुओं से संचालित होता है, वात, पित्त और कफ। अगर ये इनबैलेंस होते हैं, अधिक होते हैं, तो फिर हमारे शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं। कफ दोष अधिक होने के फलस्वरूप लिकोरिया होती है। कफ दोष उत्पन्न कैसे होता है या बढ़ता कैसे? शरीर में सबके रहता है, कफ रहता है, लेकिन बढ़ता कैसे है? ये बढ़ता है खान पीन की वजह से, स्निग्ध भोजन करने से, ज़्यादा तला भुना या ज़्यादा मीठा खाने से कफ दोष बढ़ता है। और जब कफ दोष बढ़ता है तो हमारे शरीर में सिर्फ लिकोरिया ही नहीं, सफ़ेद पानी का आना ही नहीं, तमाम बीमारियों का जन्म लेता है, जो मैं अलग अलग टाइम पर अलग अलग बीमारियों के बारे में बताऊंगा और पीछे भी मैंने बताया है। सफ़ेद पानी का आना का प्रमुख कारण आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष वृद्धि का होता है और पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसमें सिक्रेशन होता है योनि से, अत्यधिक मानसिक तनाव से या अत्यधिक मैथुन क्रिया से या संक्रमण से या हार्मोनल इनबैलेंस से। जब हार्मोन, शरीर का जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस होता है महिलाओं के, तब उनको सफ़ेद पानी की शिकायत हो सकती है या धातु रोग हो सकता है। अगर पाचन शक्ति कमज़ोर है या शरीर कमज़ोर है या किसी प्रकार की मानसिक तनाव है, तब भी ये बीमारी हो सकता है। साफ़ सफाई की कमी की वजह से भी ये बीमारी उत्पन्न होता है। अगर इसको एलोपैथ में कहा जाए तो ये फंगल इन्फेक्शस डिजीज़ है। ये इसका संक्रमण गर्भाशय से योनि तक फैल सकता है या फैला रहता है, जिसके कारण योनि से वाइट डिस्चार्ज होता है। कभी कभी ये दुर्गंधित और अधिक पीला लिए होता है, इसका मतलब संक्रमण अधिक है और ये बाद में चलकर बड़ी बीमारी का रूप धारण कर सकती है। इसलिए समय पर इसकी चिकित्सा करना अति आवश्यक है और जो खान पीन है उसको आपको मेंटेन करने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। हमने बहुत कम उम्र की बच्चियों को देखा है और ज़्यादा उम्र का होने का मतलब बहुत सारी इन्फेक्शस या और तमाम सारी परेशानियाँ जो लिकोरिया की वजह से होती है, वो ज़्यादा उम्र होने के कारण तमाम कारण बन जाते हैं जब ज़्यादा उम्र होती है। लेकिन कम उम्र में बच्चियों को कारण बहुत कम रहते हैं, लेकिन बहुत सारी बच्चियों को कम उम्र में ही, मात्र 12-14 साल की उम्र में ही वो इस बीमारी से पीड़ित होती है। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, बच्चों को अपने गार्जियन को बताना चाहिए और समय पर चिकित्सा करा लेने से बेहतर कुछ नहीं है। अगर समय पर चिकित्सा हो गया तो कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है कि आप बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़े।
लेकिन अगर इसका चिकित्सा टाइम से नहीं हुआ तो इसका खामियाजा बाद में भुगतना भी पड़ सकता है। आयुर्वेद में इसकी बहुत ही अच्छी औषधि है, क्योंकि ये कमजोरी के कारण और कफ दोष बढ़ने के कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। तो उसके लिए आपको पत्रंगासो आता है आयुर्वेद में, एक अच्छी कंपनी का पत्रंगासो ले लीजिए। 15 से 20 ml सुबह शाम 15 ml पानी और 15 ml दवा खाने के बाद लेना है। नागकेसर चूर्ण आता है, इसको 10-10 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ में लेना रहता है। अगर गर्भाशय कमज़ोर हो गया, उसको मजबूत करने के लिए आता है पद्रांतक लौह। पद्रांतक लौह ये भी सिरप बेस में आता है, इसको 10-10 ml सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आप इसको पुराना है तो कम से कम 6 से 9 महीने लेना है, और अगर नया है 5-6 महीने पहले ही ये परेशानी उत्पन्न हुई है तो 2 से 3 महीने में लेने से आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। जय भारत, जय आयुर्वेद।